नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को वेरी ब्रॉड टर्म बोला गया है, मतलब कि ये बहुत लेवल पे पॉसिबल है। यहाँ पे बोला गया है कि जीन एक्सप्रेशन से फॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो इसको रेगुलेट किया जा सकता है बहुत सारा लेवल पे। देखो एनसीईआरटी में दिया गया है कि यूकारियोट्स में 4 लेवल पे हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पे सिंपल डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो एक बार डीएनए से आरएनए बनेगा, उसी टाइम कुछ ऐसा कर देंगे कि डीएनए से आरएनए बनेगा ही नहीं। जब डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट लेवल दिया गया है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, सेकेंड लेवल दिया गया है प्रोसेसिंग लेवल। मतलब कि यहाँ पे जो mRNA बना है, तो mRNA में क्या रहता है, एक्सॉन रहता है, इंट्रॉन रहता है, तो इसमें प्रोसेसिंग ही नहीं किया जाए, मतलब कि इंट्रॉन को रिमूव ही नहीं किया जाएगा, फिर भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। एंड थर्ड जो लेवल दिया गया है, मतलब कि जो डीएनए से जो आरएनए बनता है ये न्यूक्लियस में रहता है। जब इसको ट्रांसलेशन करना है, मतलब कि प्रोटीन बनाना है, तो इसको साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। अगर इसको प्रोटीन बनाने से रोकना है तो इस आरएनए को साइटोप्लाज्म में जाने ही नहीं दिया जाएगा। एंड फोर्थ जो दिया गया है कि ये जो आरएनए है ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, फिर भी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इसमें ट्रांसलेशन ही नहीं हो, मतलब कि प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं हो। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि यूकारियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए 4 लेवल है। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को फॉर्मेशन ही नहीं होने दिया जाएगा, मतलब कि एचएनआरएनए को बनने ही नहीं दिया जाएगा। सेकेंड है प्रोसेसिंग लेवल, एचएनआरएनए बन भी गया तो इसमें से इंट्रॉन को रिमूव नहीं किया जाएगा, तो ये इनएक्टिव रहेगा, तो यहाँ पे भी मतलब कि प्रोटीन नहीं बनेगा। एंड थर्ड स्टेप में आता है mRNA बनता है न्यूक्लियस में, एंड इसको ट्रांसलेशन करना है तो ये साइटोप्लाज्म में आएगा, तो आरएनए को साइटोप्लाज्म में आने ही नहीं दिया जाएगा, फिर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड फोर्थ लेवल में दिया गया है ट्रांसलेशन लेवल, मतलब कि mRNA जो है ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, फिर भी वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिससे कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस ही नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट है जीन इन सेल, मतलब कि जीन जो होता है सेल में वो एक्सप्रेस करता है फंक्शन और स्टेट ऑफ फंक्शन। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एंजाइम का, मतलब कि इस एंजाइम को यहाँ पे बोला गया बीटा ग्लाइकोसाइडेज, जो कि साइंथेसिस होता है ई कोलाई से, एंड इसका यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट के तरह। मतलब कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज नाम में ही आ रहा है आई, जहाँ पे भी एज आए वहाँ पे याद रखना कि ये कोई चीज़ को ब्रेक कर रहा है। तो ये जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज होता है ये हाइड्रोलाइसिस करता है डाइसैकराइड लैक्टोज को, मतलब कि लैक्टोज जो होता है ये डाइसैकराइड होता है, तो इसको ब्रेक करके ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज बना देता है, एंड इसको बैक्टीरिया यूज़ करता है एनर्जी सोर्स के लिए। फिर बोला गया है कि बैक्टीरिया के अराउंड अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कि एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज साइंथेसिस नहीं करेगा। मतलब कि हम इसको सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होता है ये रेगुलेट करता है एक्सप्रेशंस ऑफ जीन को। नेक्स्ट बोला गया है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन जो होता है एम्ब्रॉय जब कन्वर्ट होता है एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, तो ये रिजल्ट होता है, मतलब कि सेवरल सेट ऑफ जीन जो होता है ये वर्क करता है कोऑर्डिनेटेड वे में एंड खुद को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है प्रोकारियोट्स। प्रोकारियोट्स में अगर यूकारियोट्स में देखे थे कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं 4 लेवल पे, बट प्रोकारियोट्स में एक ही लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। मतलब कि डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो डायरेक्ट वहाँ पे प्रोटीन बनना भी स्टार्ट हो जाता है, तो एक ही जगह है ट्रांसक्रिप्शन लेवल जहाँ पे कि भी
प्रोकारियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास प्रोमोटर होता है, तो प्रोमोटर से आके आरएनए पॉलीमरेज ऐड हो जाता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोटीन जो होता है वो अफेक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज को वर्क करने से, एंड ये जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। ये एक्ट करता है पॉजिटिवली एंड निगेटिवली। तो पॉजिटिव वर्क करता है तो इसको एक्टिवेटर बोलते हैं, एंड निगेटिव वे में वर्क करता है तो इसको रिप्रेसर बोलते हैं। अब यहाँ से जितना भी दिया गया है सब लैक ऑपरेंड के बारे में दिया गया है। तो देखो एक्सेसरी प्रोटीन को ही बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, एंड रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है ये पॉजिटिव वे में भी वर्क करता है और निगेटिव वे में भी वर्क करता है। तो पॉजिटिव वे में वर्क करता है तो इसको एक्टिवेटर बोलते हैं, एंड निगेटिव वे में वर्क करता है तो इसको रिप्रेसर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में सिर्फ रिप्रेसर के बारे में बोला गया है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि प्रोकार्योटिक डीएनए में जो रहता है यहाँ पे जो एक प्रोटीन रहता है ये ऑपरेटर से आके बाइंड कर जाता है, एंड ये प्रोटीन जो रहता है ये निगेटिव प्रोटीन रहता है, मतलब कि ये प्रोटीन रिप्रेसर रहता है। एंड फिर बोला गया है कि ऑपरेटर रीजन जो रहता है ये एडजेकेंट टू प्रमोटर रहता है, मतलब कि पहले प्रमोटर रहता है फिर ऑपरेटर रहता है, एंड ईच ऑपरेंड के पास स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लैक ऑपरेटर जो रहता है ये प्रेजेंट रहता है ओनली लैक ऑपरेंड में, एंड इंटरेक्ट्स करता है स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर ओनली। नेक्स्ट है द लैक ऑपरेंड। लैक ऑपरेंड दिया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा, एक जेनेटिक्स थे एंड एक बायोकेमिस्ट थे। तो जेनेटिक्स में आते हैं फ्रांकोइस जैकब, एंड बायोकेमिस्ट में आते हैं जैक्यू मोनोड, एंड इनके द्वारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। फिर बोला गया है लैक ऑपरेंड में जो यहाँ पे लैक है उसको रेफर किया जाता है लैक्टोज से। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करता है कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। ऐसा अरेंजमेंट देखा जाता है बैक्टीरिया में, मतलब कि प्रोकारियोट्स में, जिसको कि ऑपरेंड बोलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है ऑपरेंड का, लैक ऑपरेंड, टीआरपी ऑपरेंड, आरा ऑपरेंड, हीज ऑपरेंड एंड वेल ऑपरेंड। फिर दिया गया है लैक ऑपरेंड में प्रेजेंट रहता है वन रेगुलेटरी जीन, एंड इसमें जो आई जीन रहता है वो इंड्यूसर को कोड नहीं करता है बल्कि ये डिराइव होता है वर्ड इनहिबिटर से। तो वही यहाँ पे बोला गया कि आई जीन कोड करता है रिप्रेसर को। एंड लैक ऑपरेंड में 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है, एंड इसका नाम है ZYA। जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, एंड इसको शॉर्टकट में बीटा गल बोल सकते हैं। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है कि ये हाइड्रोलाइसिस कर देता है डाइसैकेराइड को, एंड डाइसैकेराइड में क्या आता है लैक्टोज। तो लैक्टोज को ब्रेक करते हैं मोनोमेरिक यूनिट में, तो आता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये जो लैक्टोज है इसको ब्रेक कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फिर वाई जीन कोड करता है परमिएज को, एंड परमिएज क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है बीटा गैलेक्टोसाइड के एंट्री को, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड को सिंपल बोलते हैं लैक्टोज। सेकेंड जीन है वाई जीन। वाई जीन जो होता है ये कोड करता है परमिएज को, एंड बीटा गैलेक्टोसाइड के परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है सेल में। यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइड्स को हम लैक्टोज बोलते हैं। एंड ए जीन जो होता है ये कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज को, एंड ये जो तीनों जीन प्रोडक्ट है ये लैक ऑपरेंड में रिक्वायर्ड होता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड फिर बोला गया है कि इन मोस्ट अदर ऑपरेंड्स, मतलब कि जैसा कि लैक ऑपरेंड है उसके जैसा और भी ऑपरेंड है, जैसे टीआरपी ऑपरेंड, आरा ऑपरेंड, हीज ऑपरेंड। तो ये सब में जीन प्रेजेंट होता है, एंड ये भी साथ में फंक्शन करता है जिस टाइप से कि ऑपरेंड में जीन फंक्शन करता है, क्योंकि इसमें भी कोई चीज़ को मेटाबोलाइज होना रहता होगा, तो ये सब जीन मेटाबॉलिक पाथवे में हेल्प करता होगा। लैक्टोज सबस्ट्रेट होता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, एंड लैक्टोज ही रेगुलेट करता है ऑपरेंड को, मतलब कि ऑपरेंड ऑन होगा या ऑफ होगा ये डिसाइड करेगा लैक्टोज, इसलिए लैक्टोज को बोलते हैं इंड्यूसर। अगर सेल के अराउंड कार्बन सोर्स अब्सेंट है, मतलब कि कोई भी कार्बन सोर्स नहीं है जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, तो लैक्टोज को दिया जाता है ग्रोथ मीडियम में, मतलब कि बैक्टीरिया के चारों ओर प्रोवाइड किया जाता है
लैक्टोज, एंड ये लैक्टोज क्या होता है कि सेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, एंड ये मतलब कि सेल में इंटर करता है, एंड सेल में इंटर करने में हेल्प करता है परमीएज। फिर यहाँ पे बोला गया है कि वेरी लो लेवल जो लैक ऑपरेंड का एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा सेल में प्रेजेंट ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लैक्टोज इंटर नहीं करेगा सेल में, मतलब कि हमेशा लैक ऑपरेंड में ये तीनों एंजाइम बनते रहता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज। लैक्टोज जो होता है ये इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। रिप्रेसर जो होता है ऑपरेंड में ये साइंथेसिस करता है आइजिन, एंड ये जो आइजिन साइंथेसिस होता है ये हमेशा होते ही रहता है। रिप्रेसर प्रोटीन जो रहता है वो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से एंड प्रिवेंट कर मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने नहीं देता है। एंड जब इंड्यूसर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इंड्यूसर में आता है लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, तो ये रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से आरएनए पॉलीमरेज अपना वर्क आसानी से कर पाता है, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज फॉर्मेटर से ऐड हो जाता है एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर बोला गया है कि रेगुलेटिंग ऑफ लैक मतलब कि लैक ऑपरेंड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको विजुलाइज किया जा सकता है ये इस बेसिस पे कि वो कितना एंजाइम साइंथेसिस कर रहा है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो होता है ये इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं करता है, ओनली लैक ऑपरेंड में जो ग्लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज रहता है वो इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है। फिर पूछा गया है कि क्या तुम सोच सकते हो कि कितना लॉन्ग लैक ऑपरेंड एक्सप्रेस कर सकता है लैक्टोज के प्रेजेंस में। तो जब तक लैक्टोज ख़त्म नहीं होगा तब तक लैक ऑपरेंड एक्सप्रेस करता रहेगा, मतलब कि एक्टिव फेज में रहेगा। एंड फिर बोला गया है कि लैक ऑपरेंड का रेगुलेशन जो होता है रिप्रेसर के द्वारा, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। एंड लैक ऑपरेंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन ही रहता है, इसमें पॉजिटिव रेगुलेशन भी रहता है, बट ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे डिस्कशन के लेवल से हाई है। ये फिगर दिया गया है लैक ऑपरेंड का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसमें प्रेजेंट है PIPOZYA। तो इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि जया बच्चन होती है तो ये एयरपोर्ट पे जाती है तो मीडिया वाला इनको पैप करता है, तो पैप से पिप याद रखेंगे। एंड इनके साथ ऑपरेटर होता है जो कि अगर पब्लिक वगैरह पिक लेने के लिए आता है तो ऑपरेटर साइड करते रहता है। तो जया बच्चन पिप एंड ओ याद रखना, आसानी से इसको लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में क्या रहता है कि सारा चीज़ दिया रहता है, बीच में से कोई एक चीज़ गायब कर देता है, उसको फिलअप करना रहता है। एंड ये जो आइजिन होता है ये प्रोड्यूस करता है रिप्रेसर को, एंड ये रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से, एंड जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना बंद कर देता है। मतलब कि ये जो रिप्रेसर बाइंड किया है ऑपरेटर रीजन से, तो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ये प्रोसेस था जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं था, एंड ये प्रोसेस जो है अब इसमें इंड्यूसर प्रेजेंट है। तो आइजिन जो है ये रिप्रेसर बना रहा है, एंड ये रिप्रेसर को इंड्यूसर पकड़ ले रहा है, मतलब कि यहाँ पे इनएक्टिव कर देता है इंड्यूसर रिप्रेसर को। तो रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर से जाके ऐड नहीं होगा क्योंकि इसको इंड्यूसर पकड़ लिया है, मतलब कि इनएक्टिव कर दिया है। तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से आगे बढ़ेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता रहेगा। एंड इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि Z किसको कोड करता है, Y किसको कोड करता है, एंड A किसको कोड करता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लैक mRNA बन के तैयार हो गया। अब ये mRNA में ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। तो Z कौन सा प्रोटीन बनाएगा, Y कौन सा प्रोटीन बनाएगा, A कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो देखते हैं। देखो Z, Y एंड A कौन सा प्रोटीन बनाता है, इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक ये है कि इसको याद रखना, जया बच्चन का ब्लड प्रेशर जो रहता है ये हाई रहता है। तो Z हो जाएगा B, Y हो जाएगा P एंड A का मतलब ये हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती होगी। तो Z का हो जाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड Y का हो जाएगा P से है तो Y का हो जाएगा परमीएज, एंड A है तो A का याद हो जाएगा T से ट्रांसएसिटाइलेज। एंड इस ट्रिक से सिंपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी बना सकते हो। ये हो गया जया ZYA। एंड जया को एयरपोर्ट पे पैप वगैरह करते रहता है मीडिया वाला, तो पैप को याद रखेंगे पिप से,
एंड पिप एंड इनके साथ ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर क्या करता है कि जो इनके साथ सेल्फी लेने के लिए आता है उसको साइड वगैरह करते रहता है। तो ये हो गया ऑपरेटर।